हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अजय कुमार साहनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज है फ्रेंड 4 मई 2020। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी क्वेश्चन सही तरीके से आपको पता लग पाए। और लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर जो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है मनाया गया है। और इसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते क्यों है फ्रेंड? तो प्रेस के स्वतंत्रता के महत्व को बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया था। ठीक है ना। तो ये मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप कहीं पर इसको एक सीक्वेंस में लिख लीजिए ताकि बहुत ही सही तरीके से आपको सारा मई के जितने भी इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है वो आपको सही से याद हो पाए। ठीक है ना। तो इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है? तो इस बार जो है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में जो है टॉप पर नॉर्वे रहा है और सेकंड नंबर पे फिनलैंड रहा है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क रहा है और चौथे नंबर पे स्वीडन रहा है और हमारा अपना देश जो भारत है वो 142वें नंबर पे रहा है। ठीक है ना। जो हमारा देश अपना देश जो भारत है वो लास्ट ईयर 140वें नंबर पे था, बट इस बार जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना देश जो भारत है 142वें नंबर पे आ गया। तो इतना आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो अभी जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 राज्यों को जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो ये 5 राज्य कौन कौन से फ्रेंड ये जान लीजिए पहले। पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है ना। तो ये 5 राज्य हैं जिनको जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जो है योजना के तहत इन राज्यों को जो है जोड़ा गया है। ठीक है ना। और ये जो योजना है इसका मुख्य पर्पस क्या है? देखिए कि सपोज दैट जो आप बिहार राज्य के निवासी हैं और आप जो है काम के तलाश में आप दिल्ली आ गए और दिल्ली में आके आप रहने लगे हैं। तो अभी तक आप जो है जितना भी आपका जो राशन कार्ड का जो है राशन आप बिहार में ही लेते थे, लेकिन अब जो है आप इस योजना के तहत दिल्ली में रहकर भी जो है अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इस राशन कार्ड को अब जो है आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। ठीक है ना। ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो मजदूर बिहार से जो है अन्य राज्य जैसे दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, वहाँ पर आके काम करते हैं। तो वो जो है अब इस राशन कार्ड का पूरे तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है ना। और वहाँ भी एक कार्ड जो जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ भी एक राशन कार्ड जो है चल पड़ेगा और काम करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो सीकेपी बैंक का जो है लाइसेंस आरबीआई ने जो है रद्द कर दिया है। और सीकेपी बैंक आप जो है पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि ये जो सीकेपी बैंक है वो भारत का 104 साल पुराना बैंक है। अब जो है आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये सीकेपी बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है ना। और इसके टोटल 8 ब्रांच था। कितने ब्रांच था? 8 ब्रांच था। तो बात हम आरबीआई कर रहे हैं तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर है? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो आपको इतना आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य के गौरवशाली इतिहास पर शिवजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल पुस्तक लिखी गई है? तो अभी जो है महाराष्ट्र के राज्य गौरवशाली इतिहास पर जो ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है शिवजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल पुस्तक। और इस पुस्तक के लेखक कौन है वो आपको पता होना चाहिए। तो गिरीश कुबेर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो दीपांकर दत्ता जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है ना। और महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, तो ये है 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, ठीक है ना, और एक है नवेगांव नेशनल पार्क। तो ये 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ठीक है ना। एक कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, ये दोनों अलग अलग नेशनल पार्क हैं, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र का है और संजय नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग है। और मध्य प्रदेश के और भी कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। एक तो संजय नेशनल पार्क है, एक पन्ना नेशनल पार्क है, एक कान्हा नेशनल पार्क है, एक सतपुरा नेशनल पार्क है। तो ये 3-4 मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ये भी आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है ना। और अभी जो है महाराष्ट्र जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र इस बीमा को किस योजना के तहत देता है? तो महाराष्ट्र जो है महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना के तहत महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना जो है प्रदान कर रहा है। तो इतना आपको महाराष्ट्र की योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है फ्रेंड? मुंबई। वहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरवी स्मिथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक प्रतिष्ठित लेखक थे, ठीक है ना। आरवी स्मिथ जो थे एक प्रतिष्ठित लेखक थे, ठीक है ना। इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने बहुत फेमस बुक को लिखा था। इन्होंने दिल्ली के ऊपर बेस्ड भी कई किताबें लिखी थी। उनमें से एक किताब का नाम है द दिल्ली दैट नोवेन नोज। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेमस बुक था। इन्हीं की वजह से जो है इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोटो, यही है आरवी स्मिथ, जिनका अभी जो है निधन हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा 1 साल बढ़ाने की घोषणा कर दिया है? तो अभी जो है ब्रिटेन ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा 1 साल बढ़ाने की घोषणा कर दिया है। तो जो भी मतलब कि भारत के नागरिक या कहीं और के नागरिक ब्रिटेन में जाके रहते थे, तो उनका जो है फ्री में ही ब्रिटेन ने उनका वीज़ा जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है ना। उन्हें उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उनका फ्री में जो है इस बीमा का जो है बीमा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ब्रिटेन ने बढ़ाया है। तो ब्रिटेन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन ने एक रिकॉर्ड बनाया है। ब्रिटेन ने मात्र 10 दिन में 4000 बेड वाला एक हॉस्पिटल बनाया था, ठीक है ना। और उस हॉस्पिटल का क्या नाम था? तो नाइटिंगेल उस हॉस्पिटल का नाम था, ठीक है ना। तो बात हम ब्रिटेन की कर रहे हैं, तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। वहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन, जिनको भी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एनटीपीसी का निदेशक परिचालन नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। निदेशक मतलब होता है डायरेक्टर और परिचालन मतलब होता है ऑपरेशन, ठीक है ना। तो अभी जो है एनटीपीसी के निदेशक परिचालक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है रमेश बाबू को जो है एनटीपीसी निदेशक परिचालन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको इमेज में दिखते होंगे, यही हैं एनटीपीसी के परिचालन रमेश बाबू, इन्हें अभी जो है नियुक्त किया गया है।
तो बात हम एनटीपीसी की कर रहे हैं, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। तो इतना आपको एनटीपीसी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खो देगा? तो अभी जो है ILO ने घोषणा किया है कि कोविड-19 की वजह से विश्व की आधी श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खो देगा। तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको जो बताया था ILO के बारे में, तो ILO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जनेवा में, और जनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और इसके हेड कौन है? गाय राइडर। गाय राइडर जो इसके हेड हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी जो है न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे के रूप में जो है केन विलियमसन को जो है चुना गया है, और अभी जो है न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी जो है मिले हैं सभी बेस्ट सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स को, ठीक है ना। तो जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होते हैं उन्हें ही अवार्ड दिया जाता है रिचर्ड हेडली पुरस्कार। तो ये सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रिचर्ड हेडली पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है रॉस टेलर को। आपको ध्यान रखना है कि रिचर्ड हेडली पुरस्कार किसे मिला है? रॉस टेलर को। और सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट रूप में किसे चुना गया? वो चुना गया केन विलियमसन को, ठीक है ना। और T20 वेस्ट खिलाड़ी को किसे चुना गया है? वो चुना गया है रॉस टेलर को, ठीक है ना। इन्हें रिचर्ड हेडली पुरस्कार भी मिला है, और T20 के वेस्ट क्रिकेटर के रूप में भी जो इन्हें चुना गया है, ठीक है ना। और इसके बाद वनडे महिला वेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो सूजी बेट्स को है जो वनडे महिला वेस्ट क्रिकेट के लिए चुना गया है, ठीक है ना। और T20 महिला वेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सूफी डेविन को जो है T20 महिला वेस्ट खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो अभी जो है न्यूजीलैंड में जो है 1 नंबर पे रहा था बजट और पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में, जो है न्यूजीलैंड शीर्ष पे रहा था, ठीक है ना। तो अपना देश भारत बजट और पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 53 नंबर पे था, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा एडन ने अभी घोषित किया है कि अब जो है न्यूजीलैंड पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त है। तो बात हम न्यूजीलैंड की कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, और वहाँ के करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसिंडा एडन। इतना आपको न्यूजीलैंड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट के बारे में कुछ ये अवार्ड मिले हैं, तो इनके बारे में भी आपको सही तरीके से पता होना चाहिए किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के केसर को GI टैग दिया गया है? ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग जो है मिला है, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के ब्लैक राइस को जो है GI टैग मिला था, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि GI का मतलब क्या होता है। जब कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसे उस चीज़ को उस स्थान का पहचान बनाने के लिए GI टैग जो है दिया जाता है। तो मणिपुर में जो है काले चावल को जो है GI टैग मिला था, और गोरखपुर में टेराकोटा को जो है GI टैग मिला था। टेराकोटा क्या होता है? दोमट मिट्टी होती है, और ये एक मिट्टी की टाइप्स होती है। जैसे आप पढ़े होंगे मिट्टी के कई टाइप्स होते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, है ना। तो ये भी एक दोमट मिट्टी जो मिट्टी की टाइप है जिससे कि बहुत सारे सजावट के सामान बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे खिलौने हो गए या घर में कई सजावट के सामान। तो ये गोरखपुर में टेराकोटा को GI टैग मिला था। इसके अलावा तमिलनाडु में केतलाई मिताई को भी जो है GI टैग मिला था। वह केतलाई मिताई क्या होता है?
ये तमिलनाडु में एक मूंगफली की कैंडी बनाई जाती है, तो इसे ही जो है अभी केतलाई मिताई को भी जीआई टैग मिला है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यस बैंक ने नए सीआरओ कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है यस बैंक के नए सीआरओ नीरज धवन नियुक्त हुए हैं। तो अभी आप जो है सीआरओ के बारे में यदि नहीं जानते तो यहाँ पे देख लीजिए। आप सीईओ के बारे में ज़्यादा सुने होंगे। तो सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक होता है सीएफओ, सीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और सीआरओ क्या होता है? चीफ रिस्क ऑफिसर। तो अभी जो है यस बैंक के नए सीआरओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज धवन को, ठीक है ना। तो अभी जो यस बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया है? तो अभी त्रिपुरा ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया। तो इसे शुरू क्यों किया फ्रेंड? तो जितने भी कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क, ठीक है ना, जितने भी कृषि उद्यमी लोग हैं उन्हें सुविधा और उनके काम को आसान करने के लिए जो है ये एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया गया है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। वहाँ के सीएम बिप्लब कुमार देव और वहाँ के गवर्नर रमेश बैस। तो इतना आपको त्रिपुरा के बारे में पता होना चाहिए। और त्रिपुरा में दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है राजबरी नेशनल पार्क और दूसरा है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। इतना आपको त्रिपुरा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम को स्थगित कर दिया गया? तो अभी जो है जापान में 2021 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होना था, इसे जो है अभी स्थगित कर दिया गया। इसे स्थगित क्यों किया गया फ्रेंड? क्योंकि अभी जो है जापान में अभी एक और जो है गेम्स होने वाला है, कॉमन यूथ गेम्स। अभी 2021 में जापान के कैपिटल टोक्यो में होना था, पर अभी इसे स्थगित कर दिया गया है। 2021 में ही टोक्यो ओलंपिक भी होना था। क्यों? 2021 में ही टोक्यो ओलंपिक भी होना था। दोनों एक साथ एक दूसरे को क्लैश कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को 2023 तक जो है स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसे अभी स्थगित कर दिया गया है। और एक और इस गेम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई यूथ गेम कहाँ पर होना है? तो एशियाई यूथ गेम जो है चाइना में अभी होना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया। तो जितने भी सरकारी वाहन मिलते थे, कार या जीप, उन्हें अभी 1 साल तक कोई खरीदा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैन लगाया क्यों है? ये कोविड-19 की वजह से इस पर जो है बैन लगाया है। तो बात हम हरियाणा की कर रहे हैं, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। वहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है ना। इतना आपको हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइट्स को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा कर दिया है? तो अभी अमेरिकी गवर्नमेंट ट्रंप ने जो है अमेजन के 5 फॉरेन साइट्स को ब्लैकलिस्ट में करने की घोषणा कर दिया है। तो इसे किया क्यों है फ्रेंड? तो अभी जो है अमेजन पर एक आरोप लगा था कि अमेजन जो है कुछ फेक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। इसी वजह से अमेरिकी गवर्नमेंट ने जो है अमेजन के 5 फॉरेन साइट को बैन कर दिया है। तो ये 5 फॉरेन साइट कौन कौन से हैं? इसमें से पहले नंबर पे यूके, जर्मनी, इंडिया, कनाडा और फ्रांस। तो इस 5 साइटों को जो है इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन को आपको मैं आंसर देता हूं। तो कल जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है?
तो रामायण जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना है। 16 अप्रैल को 77 मिलियन लोगों ने इस कार्यक्रम को एक साथ देखा था। तो अभी जो है सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम रामायण बन गया है। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग शीर्ष पर पहुंच गया। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपके जो सही आंसर आपको लगता है उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज की वीडियो के अपडेट में फ्रेंड्स यही था और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।